हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इसमें एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचान करेंगे, इसको देखना है। जैसे अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए एफर्मेटिव सेंटेंस अगर देखना हो तो एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, अगर सब्जेक्ट के बाद आपका हैज और हैव आए, हैज आ जाए अथवा हैव आ जाए, प्लस आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाए, तो आप कहेंगे ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मतलब सेंटेंस में आपको हैज और हैव के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। और सिंगुलर के लिए हैज का यूज होता है तथा प्लूरल के लिए हैव का यूज होता है। अगर सिंगुलर के लिए आपको किसका यूज करना है, सिंगुलर के लिए हैज का यूज होगा, सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव का यूज होता है। अब एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल है रोहन हैज ईटन द फूड, रोहन हैज ईटन द फूड, ये आपका सेंटेंस है। और आपको कैसे पता होगा कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आपने देखा कि हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, ईट का थर्ड फॉर्म है ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन है, तो आप कहेंगे ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पर इसका हिंदी वाक्य क्या होगा कि रोहन भोजन खा चुका है, रोहन भोजन खा चुका है या कर लिया है भी बोल सकते हैं, रोहन भोजन कर लिया है। अगला एग्जाम्पल हम बात करेंगे, अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करिए, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य होता है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है आपका सब्जेक्ट होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर इसका होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट राइट करेंगे प्लस आपका इसमें हैज या हैव के बाद आपको नॉट राइट करना है, हैज अथवा हैव के बाद नॉट राइट करना है। क्या राइट करना है, नॉट प्लस आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें देखिए आपको सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट है। अब जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल आपका है, एग्जाम्पल है आपका, जैसे आपका एग्जाम्पल है द बॉयज हैव, देखिए यहाँ पर बॉयज प्लूरल है इसलिए हैव लग जाएगा, द बॉयज हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। यहाँ पर आपने देखा कि द बॉयज हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है और हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव आया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और इसका हिंदी अनुवाद होगा लड़के क्रिकेट नहीं खेले हैं या लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, इसका होगा लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जिसको आप बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, जिसमें आपको प्रश्न देखने को मिलता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड राइट करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द,
प्लस आपका हैज या हैव हो जाएगा। इसके बाद आपको राइट करना है सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही राइट करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या होता है, अगर एग्जाम्पल हम बात करें जैसे व्हेन हैव, या आपको दूसरा कोई सेंटेंस देखिए इसका, जैसे इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना राइट किया जाए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाए, तो जैसे अगर हो हैव द स्टूडेंट्स, हैव द स्टूडेंट्स रीच्ड टू स्कूल। आपका देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि हैव द स्टूडेंट्स रीच्ड टू स्कूल। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आया और हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। देखिए यहाँ पर अगर इंट्रोगेटिव वर्ड हो अथवा हेल्पिंग वर्ब आ जाए पहले, तो आपको इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस कहलाता है। तो हैव द स्टूडेंट्स रीच टू स्कूल, क्या विद्यार्थी, जैसे इसका हिंदी भी राइट कर दे रहे हैं, क्या विद्यार्थी, क्या विद्यार्थी विद्यालय पहुंच चुके हैं, क्या विद्यार्थी विद्यालय पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। और देखिए इसका क्या होगा हिंदी अनुवाद, द बॉयज हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। लड़के क्या होगा, लड़के क्रिकेट नहीं खेले हैं या खेल चुके हैं, नहीं खेल चुके हैं। और इसमें देखिए क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, रोहन हैज ईटन द फूड, रोहन भोजन खा चुका है। क्या होगा, रोहन भोजन खा चुका है, रोहन भोजन खा चुका है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप जानते हैं हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, अथवा या है, ई है, ये है। अब देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या देखते हैं, हैज के साथ, हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में हैज हैव के बाद नॉट राइट हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब अथवा हैज और है पहले राइट कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस आपका हैज और हैव के साथ बीन, हैज अथवा हैव के साथ बीन का प्रयोग होगा, प्लस आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करेंगे। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए टाइम का यूज होगा। टाइम के लिए आप दो चीज यूज करेंगे, सिंस अथवा फार का यूज। कहाँ पर सिंस का यूज होगा और कहाँ पर फार का यूज होगा, अगर आपका एग्जैक्ट टाइम है, टाइम अगर आपका एग्जैक्ट है तो फिक्स टाइम के लिए आपका फिक्स टाइम के लिए यूज करेंगे आप, फिक्स टाइम के लिए यूज करेंगे आप सिंस। और अगर आपका पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ पर फॉर का यूज होगा। अब देखिए कहाँ पर फिक्स, एकदम जब आपका एग्जैक्ट टाइम होगा, फिक्स टाइम होगा तो सिंस का यूज होगा, और पीरियड होगा तो फार का यूज होगा। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा क्या होता है इसका।
और इसके हिंदी वाक्य के अंत में जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आप रहा है, रही है, रहे हैं होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय के साथ समय भी दिया रहेगा। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 3 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा है, क्या तुम 2 दिन से विद्यालय जा रहे हो। तो यहाँ जब टाइम दिया रहे तो टाइम के साथ अगर आपका रहा है, रही है, रहे हैं तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप देखिए they have been playing hockey since 2 o'clock। अब यहाँ आपने सेंटेंस देखा कि जब सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव बीन आ जाए, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए आ गया हैव आएगा, इसके साथ बीन लगा रहेगा, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट, इसके बाद टाइम देखिए 2 o'clock एग्जैक्ट टाइम है। जब आपका निश्चित समय होगा, निश्चित समय के लिए आपका सिंस का यूज होगा, और जब अनिश्चित समय होगा इसके लिए फार का यूज होता है। जैसे आप देखिए अनिश्चित समय क्या है, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 महीने से, 5 महीने से। जब आपका समय एक पता ना हो, अनिश्चित समय हो, तो वहां पर आप फार का यूज करते हैं और निश्चित समय के लिए आप सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 o'clock, एक दिन में 2 o'clock एक बार ही होता है। मॉर्निंग के लिए देखिए एक दिन में सुबह एक ही बार होता है, इवनिंग है आपका एक ही बार होगा। तो जब आपका निश्चित समय रहेगा तो सिंस का यूज होता है और अनिश्चित समय के लिए फार का। एक फार का एग्जांपल बताएंगे आपको, जैसे देखिए नेहा हैज गोइंग टू, या नेहा हैज रीडिंग द बुक। नेहा हैज रीडिंग द बुक फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ आप देखिए सब्जेक्ट के बाद आपका हैज आ गया प्लस यहाँ पर बीन भी होगा, हैज के साथ बीन का यूज होता है, हैज बीन, नेहा हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 3 आवर्स। अब देखिए इसका हिंदी मतलब क्या होगा, नेहा, हिंदी मतलब समझिए क्या होगा, नेहा 2 घंटे से, नेहा, अब इसमें 3 आवर्स है तो 3 घंटे से, नेहा 3 घंटे से किताब पढ़ रही है। नेहा 3 घंटे से किताब पढ़ रही है। अब आपने देखा कि जब आपका सब्जेक्ट के बाद हैज बीन अथवा हैव बीन आ जाए, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाए प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका टाइम भी दिया रहे, तो आपका समझ जाए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पहचान करने के लिए आपको हैज हैव के साथ बीन लगा रहेगा, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस टाइम दिया रहेगा, तो आपको समझ जाना है कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस इसका क्या है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में भी आप क्या करते हैं, आपका स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस आपको हैज अथवा हैव होगा प्लस आप नॉट राइट करेंगे प्लस बीन प्लस आपका मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करेंगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा, प्लस आपको टाइम राइट करना है। क्या होगा इसके बाद? टाइम। अब टाइम के लिए आपको पता है सिंस अथवा फॉर का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल है वी हैव नॉट बीन, we have not been learning the lesson since morning। यहां देखिए आपका है वी हैव नॉट बीन लर्निंग द लेसन सिंस मॉर्निंग। अब देखिए हैव के बाद नॉट आ गया, प्लस बीन, प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया, और उसके बाद टाइम आ गया, तो आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसका अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? हम सुबह से, देखिए सिंस मॉर्निंग वाला सुबह से, हम सुबह से पाठ नहीं याद कर रहे हैं, हम सुबह से पाठ नहीं याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। हिंदी वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, प्लस आपका समय के साथ समय रहेगा। देखिए इसमें क्या रहा? समय। सुबह से, हम सुबह से पाठ नहीं याद कर रहे हैं। अब देखिए हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है या स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसमें आप इंट्रोगेटिव या आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव अथवा हैज का यूज होगा। हैव अथवा हैज का यूज होगा, प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस आपका यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या हो जाएगा? टाइम। अब जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल समझेंगे कि हैज ही बीन लर्निंग his lesson for 2 days, देखिए यहाँ पर क्या है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा तो आपका ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, प्लस बीन, प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम। टाइम क्या है? फॉर 2 डेज। अब देखिए 2 डेज निश्चित नहीं है कि संडे से है कि मंडे से है, कब से है ये कंफर्म नहीं है, इसलिए फॉर का यूज होगा। जब टाइम अनिश्चित होता है तो फॉर का यूज होगा। देखिए यहाँ पर 2 डेज, कौन सा 2 डेज? संडे से कि मंडे से आप कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज होगा। फॉर का यूज होगा 2 डेज के साथ, किसका यूज होगा? फॉर का यूज होगा। और देखिए यहाँ इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा कि क्या वह 2 दिन से अपना पाठ याद कर रहा है।
ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन होगा कि क्या वह 2 दिन से अपना पाठ याद कर रहा है। मतलब क्या है कि जब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस बीन और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाए, ऑब्जेक्ट प्लस आपका टाइम आ जाए, तो आप कहेंगे ये कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों आज आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोनों टेंस को पढ़ा है। और आपको वीडियो अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।